खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। यार आपका ये रख दो यार, बाद में बना लेना, खूब बनेंगे आपके। हेलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भूपेंद्र सारंग जो है आरपीएससी पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी है, उसको जो है हाथीपोल थाने से और कोर्ट तक पैदल ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस की जो टीम है और पुलिस के जो तमाम ऑफिसर्स जो है वो यहाँ पर पैदल इस आरोपी को लेकर जा रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एक मैसेज दिया जाए, जिस तरीके से राज्य सरकार ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई इस पूरे मामले में कि आरोपी जो है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इनकी प्रॉपर्टीज को जो है नेस्तनाबूद किया गया और जयपुर में। इसके अलावा अब उदयपुर पुलिस ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। आप देखिए पुलिस के तमाम ऑफिसर्स जो हैं वो रोड पे पैदल इस आरोपी को लेकर जा रहे हैं। ठाकुर चंद्रशील जो है एडिशनल एसपी सिटी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या मैसेज है? एक तरीके से कोई मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, जो हमें उपयुक्त लगता है उस हिसाब से हम कर रहे हैं, तो हमें यही उपयुक्त लग रहा है, हम इसलिए इस तरह से इनको ले जा रहे हैं। क्या मैसेज जाएगा सर? इस तरह के जो आरोपी है, राज्य सरकार ने भी काफी संवेदनशीलता दिखाई थी कि ऐसे आरोपियों का मॉरल जो है वो टूटना चाहिए, और ये शायद एक मैसेज जाएगा आम जनता में भी और ऐसे आरोपियों में भी। नहीं, बिल्कुल, डेफिनेटली। और वैसे भी हमें यही उपयुक्त लग रहा है इनको कोर्ट तक ले जाने के लिए, इसलिए हम इस प्रकार से इनको ले जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पुलिस की कोशिश यही है कि इस तरह के जो आरोपी हैं और इस तरह के जो मानसिकता रखते हैं लोग, उनको भी एक मैसेज मिलना चाहिए कि पुलिस सख्त है इस तरह के मामलों में जो कार्रवाई करने के लिए। और अब जब उदयपुर पुलिस ने देखिए एक तरीके से कहीं तो जुलूस निकाला है, रोड पर पैदल जो है इस आरोपी को ले जाया जा रहा है, ताकि इस तरह की मानसिकता के जो आरोपी है उनमें भी एक मैसेज जाए और भविष्य में इस तरह से, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी जो है वो जी बिल्कुल उनका भविष्य दांव पर लगाने वाले ये वो आरोपी हैं जिनको भविष्य जो है दांव पर लग गया था। बिल्कुल रवि, क्योंकि देखिए ये एक ट्रेंड आप कह सकते हैं। पहले जेडीए की तरफ से कार्रवाई की गई, जो कार्रवाई जिसमें वो बुलडोजर चलाए गए उन घरों पर, उस घर पर जहां पर वो जिस आरोपी का था, और अब ये पुलिस इस आरोपी को लेकर जा रही है और ये एक मैसेज संदेश सेट किया जा रहा है कि अगर आप आपराधिक गतिविधियां करेंगे या आप युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे तो ये अंजाम आपका होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, राज्य सरकार और उदयपुर पुलिस दोनों की संवेदनशीलता रही इस पूरे मामले में। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से जेडीए ने जयपुर में कार्रवाई करी इन आरोपियों के जो ऐसे अवैध निर्माण थे, गलत इनका जो प्रॉपर्टीज थी उनको तोड़ा जेडीए के बुलडोजर्स ने, और अब उदयपुर पुलिस ने उस गंदी मानसिकता पर बुलडोजर चलाया एक तरीके से कहे तो, कि इस तरह से जो आरोपी है ऐसे इस तरह की घटनाओं को जो अंजाम देते हैं उनके खिलाफ एक बड़ा मैसेज समाज में जाए कि पुलिस उनके खिलाफ सख्त है और इस तरह की कार्रवाइयां आगे भी करती रहेगी, ताकि ऐसे जो आरोपी हैं वो भविष्य में
और अपनी इस तरह की मानसिकताओं को आगे ना बढ़ाए, ना पनपाए। और ये एक देखिए एक सरे रहा इस तरह के आरोपी को कोर्ट तक पैदल ले जाया जा रहा है पेशी के लिए। और ये जैसा कि ठाकुर शंशील ने भी कहा कि इस तरह की जो कवायद है उसका मकसद यही है कि इनका यही हश्र होना चाहिए। कोर्ट भी इनके खिलाफ कड़ी शायद रवि इससे पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं होगा। इससे पहले तो शायद रवि कभी ऐसा पहले नहीं हुआ कि एक आरोपी को इस तरह पैदल ले जाया जा रहा हो। बिल्कुल, देखिए मैं उदयपुर पुलिस के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में एक ट्रेंड उदयपुर में देखने को मिला है, और वो ये है कि जुआरिये, सटोरिये, इस तरह के जो तमाम आरोपी होते हैं उनको उदयपुर पुलिस गिरफ्तार करती है और उसके बाद में रोड पर जुलूस निकालती है। उस जुलूस को निकालने का मकसद यही होता है कि ऐसे जो आरोपी हैं उनकी जो एक तरीके से वो ब्रांड बनना चाहते हैं, वो ब्रांड ना हो, उनके बारे में आम लोगों की राय जो है वो यही हो कि ये जो आरोपी हैं ये इन्होंने गलत काम किया है, ये कोई बहुत बड़े ब्रांड नहीं है, इनसे कोई प्रभावित ना हो और इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दे। क्योंकि इस तरह की जब घटनाएं अंजाम दी जाती हैं तो लाखों अभ्यर्थियों की भावनाएं प्रभावित होती हैं, उनका भविष्य दांव पर लगता है। और इस तरह ये जो उदयपुर पुलिस की कोशिश है, ये जो कवायद है, इसका मकसद भी शायद यही है। जी बिल्कुल। और देखिए रवि, क्योंकि कोर्ट में यहाँ पेश होने के लिए ले जाया जा रहा है, आपसे ये जानना चाहेंगे क्या इससे पहले पूछताछ हुई है, क्या अभी कोई सवाल जवाब किए गए हैं भूपेंद्र सारन से? बिल्कुल, देखिए पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो थाने पर पहुंचे थे। उन्होंने जो संभावित पूछताछ है वो जरूर की कि कौन आरोपी, कौन लोग हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है, कौन लोग हैं जो कि इसको पनाह देने वाले थे, कौन लोग हैं जिन्होंने इस पेपर को लीक करने में बड़ी भूमिका निभाई। तो कुल मिलाकर ये जो अभी जब पुलिस इस आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी और संभव है कि पीसी रिमांड मांगा जाएगा पुलिस के द्वारा, ताकि इससे पूछताछ हो सके कि किन लोगों ने पनाह दी है, किन लोगों ने इसको श्रेय दिया है, कौन लोग शामिल हैं और किस तरीके से इन्होंने पेपर को लीक किया और कितने पेपर लीक मामलों में इनका इन्वॉल्वमेंट है। और इसके अलावा इसका जो भूपेंद्र सारन है, इसका एक और सहयोगी है सुरेश ढाका, वो अभी फरार है, 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश है, तो उसके बारे में भी पूछताछ की जाएगी। ठीक है, बिल्कुल रवि, आपके पास में इसी सवाल के साथ आ रही थी, क्योंकि जो सुरेश ढाका है वो अभी भी फरार चल रहा है, तो क्या अब जब भूपेंद्र सारन से पूछताछ की जाएगी तो सुरेश ढाका के बारे में भी कोई लीड लगेगी? बिल्कुल, देखिए अभी पुलिस के पास में एक बड़ा टास्क और भी बाकी है, और वो ये कि सुरेश ढाका जो है उसकी जल्द गिरफ्तारी हो, क्योंकि वो भी इस पूरे मामले का अहम कड़ी है, अहम किरदार है। और हालांकि इसमें कई सारे आरोपियों को, कई सारे जो लोग थे, इनको सपोर्टर्स थे, उनको गिरफ्तार किया, लेकिन जब सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारन जो कि पुलिस गिरफ्त में आ चुका है, सुरेश ढाका जब इनके पास होगा तो संभव है कि इस पूरे मामले की परतें जो हैं वो जल्द खुल जाएंगी। और इसके अलावा भी सबसे इम्पोर्टेंट ये कि और भी कोई पेपर जो लीक हुए हैं उनमें इनका क्या इन्वॉल्वमेंट रहा, किस तरीके से ये इस पूरे नेक्सस को चला रहे थे, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होंगी। और जब पीसी रिमांड लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है उस दौरान ये जो तमाम सवाल हैं इनके जवाब इन आरोपियों के कंठ से बाहर निकल कर आएंगे, और ये जो इनके द्वारा जो जानकारियां पुलिस को मिलेंगी वो काफी अहम हो जाएंगी। बिल्कुल अहम होने वाली है। जी रवि, कुछ कह रहे थे आप? जी बताएं। भूपेंद्र सारन को पैदल लाया गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भूपेंद्र सारन को पैदल पुलिस यहाँ तक लेकर पहुंची है कोर्ट में, चारों तरफ लोगों ने इस दृश्य को देखा है, और ये दृश्य उन लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज है
जो कि इस तरह की घटनाओं में लिप्त होते हैं, इस तरह के आरोपियों से प्रभावित होते हैं, वो तमाम लोग भी इस चीज को देख रहे होंगे। बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है और ये मैसेज बहुत जरूरी भी हो जाता है रवि, क्योंकि जब इस तरह के अपराध ये लोग करते हैं, जब छात्र अभ्यर्थी पढ़ाई करते हैं, घंटों पढ़ाई करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जब पेपर होगा तो हमारा शायद सिलेक्शन हो जाए, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, नकल हुई है। और इस तरह के लोग जो भूपेंद्र सारण की तरह होते हैं या सुरेश ढाका की तरह होते हैं, वो उन लोगों की, उन युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर बैठते हैं। ऐसे में जो संदेश आज राजस्थान पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है वो वाकई में बहुत अतुलनीय संदेश है, क्योंकि इससे उन आरोपियों को पता चलेगा कि अगर आप अपराध करते हैं, आप जुर्म करते हैं, किसी के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, तो उसका अंजाम आपको राजस्थान पुलिस देगी, उसका वजह आपको राजस्थान पुलिस चखाएगी और ये बताएगी कि जुर्म करना राजस्थान में कितना मुश्किल है। क्योंकि मुंबई पुलिस की तो बहुत तारीफ हमेशा की जाती है, लेकिन जो आज संदेश राजस्थान पुलिस दे रही है, और जब भूपेंद्र सारण को पकड़ा है, हालांकि सुरेश ढाका को पकड़ने की अब कवायद शुरू हो जाएगी, और जैसे ही भूपेंद्र सारण को पकड़ा है, सुरेश ढाका के चेहरे की भी हवाइयां जरूर उड़ गई होंगी, उसके दिल में भी कहीं डर समा गया होगा कि जैसे भूपेंद्र सारण को आज पैदल लेकर राजस्थान पुलिस जा रही है, वैसा ही हाल, वैसा ही हर्ष उसका भी होने वाला है। और इसलिए शायद कहीं ना कहीं सुरेश ढाका भी अब बचने की कोशिश जरूर कर रहा होगा, लेकिन राजस्थान पुलिस से बचना अब नामुमकिन है। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, ये तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, कोर्ट ये आरोपी को लेकर पुलिस पहुंच चुकी है, कितने दिन की रिमांड यहां पर मांगी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सीधा पुलिस टीम जो कि हाथीपोल थाने से पैदल इस आरोपी को लेकर यहाँ कोर्ट तक पहुंची है। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि उदयपुर पुलिस ने एक बड़ा मैसेज दिया है, और ये मैसेज इसलिए बेहद अहम हो जाता है कि इस तरह के जो आरोपी हैं उनका यही हर्ष होना चाहिए, उनको सरेआम इसी तरीके से पब्लिक देखे कि उन्होंने जो काम किया है वो बहुत अच्छा नहीं था। काफ़ी तादाद में, लाखों की तादाद में जो अभ्यर्थी थे उनके भविष्य के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, और ऐसे खिलवाड़ करने वालों को, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों को इसी तरीके से रोड पर सरेआम जो है पुलिस लेकर आई है। तमाम तरफ जो लोग थे उन्होंने देखा कि किस तरीके से ये जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने एक तरीके से कहें जुलूस निकाला पुलिस ने, और एक मैसेज देने की कोशिश की कि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो। इस तरह की अगर कोई व्यक्ति मानसिकता रखता है तो वो भी समझे कि उसका हश्र भी कुछ इसी तरीके से हो सकता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस के जो तमाम ऑफिसर्स हैं वो अंदर लेकर, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो अंदर लेकर गए हैं। कोर्ट में पेशी होगी और संभव है कि पुलिस की ओर से पीसी रिमांड मांगा जाएगा, जिसमें कि और इंट्रोगेशन होगा, और इस इंट्रोगेशन के बाद में तमाम जो सवाल जो आम लोगों के दिमाग में हैं, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो और काफ़ी सारे तथ्य खंगालेंगी, आरोपी से पूछताछ करेंगी। और जैसा हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि सुरेश ढाका जो कि एक और अहम कड़ी है इस पूरे मामले की, उसके बारे में अहम सुराग जो है वो लगाने की कोशिश होगी, ताकि जल्द से जल्द उसकी भी गिरफ्तारी हो और एक मैसेज जाए। और देखिए, राजस्थान सरकार ने पूरी गंभीरता दिखाई, खुद मुख्यमंत्री गहलोत ने इस मामले को लेकर सजगता भी दिखाई, तमाम एजेंसीज के ऑफिसर्स को अलर्ट पर भी रखा, और यही वजह है कि आरोपी जो है भूपेंद्र सारण वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और अब दूसरा जो एक और मुख्य आरोपी है उस पर भी 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है, सुरेश ढाका, उसकी जल्द गिरफ्तारी हो, इस बात के भी प्रयास किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल अब सबकी निगाह इस बात पर है कि कोर्ट जो है अपना क्या फैसला सुनाता है। अभी उसकी पेशी होगी, उसके बाद में क्या पुलिस को जो रिमांड अवधि, जितने दिन का रिमांड पुलिस मांगती है, क्या उतना मिलता है, और उस रिमांड अवधि में क्या चीजें निकल कर आएंगी, ये सभी को देखने वाली बात होगी। रवि, क्योंकि देखिए आप थाने से लेकर कोर्ट तक लगातार चले हैं, पुलिसकर्मी चले हैं और इस अपराधी को लेकर चले हैं, एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। जरा आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा रास्ता है, कितनी देर का ये रास्ता है, कितना दूर
जो राजस्थान पुलिस है, उदयपुर पुलिस चली है इस अपराधी को लेकर? बिल्कुल, देखिए हाथीपोल से और कोर्ट सर्कल जो है तकरीबन 1 किलोमीटर से 1.25 किलोमीटर का फासला जो है वो होगा, लेकिन मसला फासला नहीं है, मसला एक बड़ा मैसेज देना है और वो पुलिस की ओर से जो मैसेज देना था वो दिया गया। जैसा मैंने कहा आपको कि उदयपुर पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में अपना ट्रेंड बदला है। जब भी आरोपियों की गिरफ्तारी होती है वो किस किस्म का आरोपी है उसकी उसी तरीके से जो है विधिक कार्रवाई हो और साथ में सार्वजनिक तौर पर एक जुलूस टाइप में निकाला जाता है, चाहे जुआरिये हो सटोरिये हो, ताकि एक मैसेज जाए, उनको भी शर्मिंदगी महसूस हो और आम लोग भी उनके, अगर कोई ऐसा आरोपी जो कि अपने आप को प्रचारित कर रहा हो सोशल मीडिया पर, ब्रांड बनने की कोशिश करता हो, उसके खिलाफ भी जब आम जनता देखती है कि किस तरीके से पुलिस कर्मियों ने उसको पकड़ा हुआ है और पैदल उसको ले जाया जा रहा है थाने तक, कोर्ट तक, तो ये एक मैसेज होता है जो पुलिस सीमाओं में रहकर कानून सम्मत जो है वो दे सकती है और यही मैसेज देने की कोशिश आज उदयपुर पुलिस ने की। हालांकि 1-1.25 किलोमीटर का फासला था, लेकिन आप देखिए तमाम जो ये पुलिस के ऑफिसर्स हैं, ये जाबाज जो पुलिस कर्मी हैं जिन्होंने इस आरोपी को गिरफ्तार करने में भूमिका निभाई और अब जब हाथीपोल थाने से यहाँ लेकर पहुंचे हैं तो एक मैसेज देने की कोशिश भी की। यहाँ फासला मायने नहीं रख रहा है, बिल्कुल रवि, और देखिए सबके घर में भी कोई ना कोई युवा जरूर होंगे, इनके आसपास के लोग भी कई ऐसे होंगे जो युवा होंगे और जब ये मैसेज देने की कोशिश की होगी, क्योंकि वही युवा होते हैं जो दूर तक जाते हैं, दूर तक अलग अलग शहरों में जाते हैं, पेपर देने पहुंचते हैं, वो फासले जो वो तय करते हैं, वो जो मेहनत करते हैं, वो जो संघर्ष करते हैं। आज जब ये पुलिसकर्मी इस 1 किलोमीटर के दायरे में पहुंचे होंगे, चल रहे होंगे, बहुत सुकून उनको भी मिला होगा और शायद ये शर्मसार अपराधी भी हुआ होगा। बिल्कुल, देखिए 2 चीजें बहुत खास है। पहली ये कि इतने सारे जो अभ्यर्थी थे जिनका भविष्य दांव पर लगा, उनको कहीं ना कहीं सुकून मिलेगा कि जो मुख्य आरोपी था उसको पुलिस ने एक तरीके से सार्वजनिक तौर पर एक दंड देने की कोशिश की है। उसको पैदल जो है कोई गाड़ी में पुलिस की में बिठाकर नहीं लाया गया है, वो एक आम अपराधी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो ये जो है उन तमाम अभ्यर्थियों को थोड़ी सी राहत जरूर देगा। और दूसरी बड़ी बात ये कि सरकार की भी यही मंशा थी, खुद मुख्यमंत्री गहलोत भी कई बार इस तरह की अपनी मंशा जो है वो सार्वजनिक तौर पर भी रख चुके थे कि ऐसे जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कड़ी कार्रवाइयां जब ये घटनाक्रम हुआ दिसंबर महीने में, उसके बाद से जेडीए ने इनकी जो प्रॉपर्टीज थी जयपुर में उनको तोड़ा, नेस्तनाबूद किया। जो भी इनके रिश्तेदार, इनके जो मिलने वाले या इनकी बेनामी संपत्तियां हैं उनको चेकआउट किया गया। और दूसरी बड़ी बात ये कि आज जब ये बेंगलुरु से कल रात को पकड़ा गया भूपेंद्र सारन, उदयपुर पुलिस इसको लेकर सुबह आज यहाँ पहुंची और आज इसको सरे राह को थाने से लेकर कोर्ट तक पैदल लाया गया। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये जो तमाम सिनेरियो जो है वो कहीं ना कहीं एक मैसेज देता है और मैसेज सिर्फ और सिर्फ यही है कि ऐसी जो हरकतें करने वाले हैं वो अपनी इस तरह की हरकतों से बाज आएं। और दूसरा, पुलिस का इकबाल, पुलिस में जो आम जनता का जो विश्वास है उसकी बहाली जो है वो भी बहुत जरूरी हो जाती है। चूंकि उस समय जब ये पेपर लीक हुआ था उस दौरान पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर अभ्यर्थियों ने धरने प्रदर्शन किए थे, आक्रोश व्यक्त किया था और उस आक्रोश की परिणति में काफी इस तरह की भी चीजें होती हैं कि कई बार ये देखा जाता है, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, पूरी एजेंसीज मिली हुई हैं। लेकिन आज का ये जो घटनाक्रम है ये बिल्कुल रवि, और क्योंकि अभी फिलहाल कोर्ट में आप मौजूद हैं और कोर्ट में पीसी रिमांड के लिए पेश किया गया है, कितने दिन की ये रिमांड मिलती है, क्योंकि पुलिस ने एक लंबा समय मांगा होगा पूछताछ के लिए और बहुत सारे हो सकता है अब कई राज इसमें खुल जाएं, क्योंकि भूपेंद्र सारन वो मास्टरमाइंड है जो अभी जितने भी पेपर लीक हुए हैं उसमें नाम भूपेंद्र सारन का, सुरेश ढाका का आया है।
तो ये तस्वीर आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो शायद अब उदयपुर के इतिहास में भी याद रखी जाएंगी। रवि, क्योंकि कोर्ट में आप मौजूद हैं, इससे पहले जब रास्ते में पैदल इस अपराधी को लेकर पुलिस चल रही थी, किस तरह के जनता के रिएक्शन आ रहे थे? क्योंकि कई तस्वीरें ऐसी भी दिख रही थी कि लोग मोबाइल से फोटो ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे। बिल्कुल, देखिए पूरे शहर भर में जब इस आरोपी को पुलिस लेकर यहाँ तक आई, उस दौरान आम जनता थी, आम लोग थे, उन्होंने देखा इस बात को। और जैसा आप कह रहे हैं कि मैं जो मोबाइल पर वीडियो बनाए, फोटो लिए, और ये जो फोटोज़ हैं, ये जो वीडियोज़ हैं, चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तमाम चीज़ें आग की तरह चारों तरफ फैलती हैं। और ये जो इस तरह की जो पुलिस का जो ट्रीटमेंट पुलिस ने किया है, उदयपुर पुलिस ने जो इनिशिएट किया है इस तरह से आरोपी को पैदल लाने का, कोर्ट में पेश करने का, तो ये जो चीजें ये भी सोशल मीडिया पर चारों तरफ वायरल होंगी, जाहिर सी बात है, चारों तरफ जाएंगी भी। और ये जब चीजें एक आम इंसान तक, आम जनता तक पहुंचेंगी तो उसका इकबाल भी बुलंद होगा, उस आम जनता के पास में ये सोचने का भी मौका होगा कि इस तरह के आरोपियों के साथ पुलिस भी बेहद सख्ती से पेश आ रही है, सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, न केवल उनकी गिरफ्तारी बल्कि उनको लेकर पुलिस का जो रवैया है वो भी उतना ही कठोर है। और सबसे बड़ी बात, चूंकि अभी फिलहाल कोर्ट में पेशी चल रही है, या कोर्ट में पेशी से पहले जो आरोपी है भूपेंद्र सारण, इसका मेडिकल कराया गया और अभी कोर्ट में पेशी हो रही है। उसके बाद देखना यह होगा कि कितने दिन का पुलिस रिमांड जो है वो मिलता है, और इस रिमांड अवधि में पुलिस कितने राज इस आरोपी से उगलवा पाती है। और ये एक इसका जो साथी है और जो मास्टरमाइंड भी है इस पूरे घटनाक्रम का, सुरेश ढाका, उसकी गिरफ्तारी भी जल्द हो सके, इसको लेकर भी कई सारे फैक्ट्स, कई सारे जो तथ्य हैं बिल्कुल। और आज जब फर्स्ट इंडिया न्यूज से उमेश मिश्रा डीजीपी ने बात की थी, उन्होंने ये कहा भी था बातों बातों में कि ये कहने वाली बात नहीं है, लेकिन अब पुलिस एक्शन में है और जल्द ही ऐसे आरोपी को भी पकड़ा जाएगा। रवि, क्योंकि भूपेंद्र सारण जब मकान तोड़ा गया था तो उस दौरान जिम की और कई सामान ऐसे मिले थे। ये भूपेंद्र सारण वो है जो सोशल मीडिया पर बड़ा फेमस होना चाहता था, लेकिन शायद उसने ये सोचा नहीं होगा कि राजस्थान पुलिस, उदयपुर पुलिस इस तरह से उसको सोशल मीडिया पर फेमस करेगी कि वो कभी इस तरह के कृत्य करने का दोबारा कोशिश नहीं करेगा। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आरोपी को नहीं, उसकी मानसिकता को जो है वो खत्म किया जाए, उसकी मानसिकता को तोड़ा जाए जो कि उसे अपराध की ओर प्रवृत्त करती है। और ये जो आज जो उदयपुर पुलिस ने जो इनिशिएटिव लिया है, इस तरीके से आरोपी को पैदल लेकर जब आई है, तो जाहिर सी बात है कि ना सिर्फ ये आरोपी बल्कि और भी कोई इस तरह की घटनाओं को करने का मानस रखते होंगे, उनकी मानसिकता भी जरूर टूटेगी कि इस तरह अपराधी की मानसिकता टूटे, आपराधिक प्रवृत्ति खत्म हो, ये बहुत जरूरी हो, और साथ ही साथ समाज में संदेश जाए, ये भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।